राजनांदगांव के बसंतपुर इलाके में रविवार की शाम एक परिवार के लिए दर्दनाक साबित हुई। जिस घर में खुशियां और सपने बसे थे, वहां अचानक लगी भीषण आग ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ राख कर दिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और परिवार की वर्षों की जमा पूंजी जलकर खाक हो गई। इंडिया टाउन न्यूज़ हर एक जनहित के मुद्दों को आम जनताओं तक के पहुंचाने का काम करती है और आज फिर वही एक खबर आपके सामने में लेकर के आई। ये खबर नहीं, किसी एक घर का एक दर्द है जो आज इस घर को देखने के हिसाब से समझ में आ रहा है। दमकल की टीम भी पहुंची हुई है, हमारे साथ में माता जी मौजूद है। माता जी, ये आपका घर है? हाँ, मेरा क्या घर नाम है आपका? डेला भाई। कैसे हुआ ये घटना? ये अपने आप लगी है भैया, अपने आप हाँ, शॉर्ट सर्किट हो गया क्या? हाँ, क्या पता क्या नहीं। तो सुबह भी खाना नहीं बनाई, अभी भी खाना नहीं बनाई। कैसे पता चला आप लोग को? आगे बाहर में बरत कहते वो है बलाए ला रही तो मैं भाभी करके हूँ वहाँ ला के बाहर हूँ आगे खाना बनाऊ के ऊपर टिल टोरे रहे हूँ बस वहाँ काट ले बाबा। कितने बजे की घटना है? ये के बजे थी? सोई 7, 7:30। हाँ, 7:30 के आसपास। 7 साढ़े 7 बजे हाँ, की घटना है। हाँ। क्या किया फिर आपने? हैं? क्या ताने अब मैं वहाँ बैठे रहे हूँ तब बाहर की लकड़ी जली सोई घूंगई सोई तब पानी धर के डोरीन का थे। मैं सुबह भी मामला नहीं बना। बहुत गंभीर है। महिला जो है अपना पूरा आशियाना खो चुकी है और केवल माँ और बेटा बस रहते हैं, ये बस बताया जा रहा है। साथ में हमारे साथ में यहाँ की जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है पार्षद प्रतिनिधि जी। जी, किस तरीके से हुई ये घटना? मैं मोहन सिन्हा, पार्षद पति। ये मैं ऑफिस में था 7:30 बजे के लगभग, तो फोन आया मेरे घर की तरफ से कि आग लग गया करके ढेला भाई सारथी के यहाँ। और तुरंत सुनते ही मैं तुरंत आया, देखा तो सब इधर उधर भाग रहे थे। तुरंत आया, फिर यहाँ पे नल वल में जो पानी वानी लगा रहा, तुरंत बुझाने की कोशिश किया और लगभग हमारे वार्डवासी लोग लगभग कंट्रोल कर चुके थे आग को। उसके बाद फायर ब्रिगेड आया, तुरंत मैं भैया को भी लगाया, मधु भैया को तुरंत लगा के बोला कि भैया यहाँ हमारे वार्ड में आग लग गया है, तुरंत फायर ब्रिगेड भेजिए, पुलिस प्रोटेक्शन भेजिए और विद्युत मंडल को भेजिए। तुरंत भैया भी लाइन अप किए सबको और लगभग कंट्रोल हो गया था। मतलब यहाँ स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया था। हमारे वार्डवासी सब मिलके अपन बुझाया, पानी ला के टंकी उनकी से निकाल के पानी डाल के बुझाया और लगभग कंट्रोल हो गया था फायर ब्रिगेड आने से पहले। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ये गर्मी के मौसम में खास तौर पर ये मामला हमेशा अधिकतर सामने में आता है, तो इसके लिए क्या प्रशासन पहले से ही व्यवस्था कुछ बनाए करके रखी थी या नहीं रखी थी? वैसे तो ये शॉर्ट सर्किट के वजह से हुआ है, वोल्टेज के कारण कम ज़्यादा उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन इस गरीब माता राम को इनको लाभ मिलना चाहिए। आज इनके पास कुछ नहीं बचा है, आप देख रहे हो। आज जैसे भी इनके पास जो भी सामान था घर का, कवेलू से लेकर आज घर में जितने भी राशन से लेकर सब चीज जल गया है। आज हमारे मोहल्ले वार्ड नंबर 42 के जितने युवा साथी और महिलाएं माता बहनाओं के उनके मदद से इस आग को काबू पा लिए। देखिए, कहीं ना कहीं ये काफ़ी गंभीर विषय है। कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि थोड़ा सा मेरे साथ में आएंगे और अंदर की जो छोटी सी जगह है, जो छोटी सी यहाँ पर की वस्तु स्थिति है, उनको दिखाएंगे। ये किचन का जगह है, यहाँ पर खाना वगैरह पकाया जाता था। इनके प्लेट थाली ये सब कुछ सजे हुए हैं, लेकिन सारे कुछ जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ऊपर जो है वो पूरे का पूरा हिस्सा जो है वो जल करके खाक हो चुका है, पूरा जल करके नीचे गिर चुका है। कहीं ना कहीं इनके जो भी सामान है यहाँ पर, जो भी बर्तन वगैरह हैं और डब्बे वगैरह हैं और साथ ही साथ इनके खाने पीने के जो भी राशन है, वो सारे के सारे चीज़ें जो है वो जल करके खाक हो चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि गर्मी के इस भारी मौसम में, गर्मी के इस सीज़न में लोगों को शॉर्ट सर्किट की वजह से कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ये आप पंखे देख पा रहे होंगे, पंखे की अब पत्तियाँ नहीं हैं, लेकिन पंखे अभी भी लटक रहे हैं। लेकिन फिर भी किस आधार पर लटक रहे हैं? वो भी ऐसे पिल्लर हैं जो खुद पिल्लर टूट चुके हैं, पूरी तरीके से जल चुके हैं। एक बार मैं आपको बाहर की स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि एक बार ना बाहर की स्थिति दिखाएंगे। यहाँ स्थानीय लोग जो है वो मदद किए हैं। ये बहुत ही सराहनीय बातें हैं कि यहाँ की जो स्थानीय स्थिति है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं
वो इतने जुझारू हैं कि जिसको लेकर के स्थानीय लोग खुद मदद किए हैं और मदद करने के बाद आज सारे के सारे लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। स्थानीय लोगों की मदद और साथ में फायर ब्रिगेड की मदद की वजह से आज इस भीषण आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी एक घर जो है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। इस विषय पर, इस मामले पर प्रशासन को गंभीर तरीके से सोचना होगा, उनको जवाब देना होगा और इस परिवार के लिए, साथ ही साथ में ऐसे तकलीफों से जूझने वाले सारे परिवारों के लिए कोई एक अलग निर्णय लेना होगा, उनके लिए अलग एक कार्यप्रणाली बनानी होगी ताकि इन लोगों के लिए कोई एक उचित व्यवस्था की जा सके। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शाम के समय अचानक घर से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते धुआं आग की विकराल लपटों में बदल गया। आसपास के लोगों ने बिना समय गंवाए आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की भयावहता के सामने उनके प्रयास नाकाफी साबित हुए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक घर में रखा फर्नीचर, कपड़े, जरूरी दस्तावेज और दैनिक उपयोग का लगभग पूरा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, लेकिन वास्तविक कारणों की जांच जारी है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई और कोई घायल नहीं हुआ। हाँ, ये तो सामने वाले घर जले, ओकर तो पाछे मोर घर है, कोलकी है मोर घर। वहाँ से गैस सिलेंडर निकालो, मोर पति के ऊपर पूरा जिल्ली विल्ली लगे, टप टप पूरे चूहे। मोर बेटी ऊपर, मोर पति ऊपर गैस सिलेंडर लकर दकर निकाले। जब आग देखे यहाँ से था, मोरो घर तो पूरा बर्बाद हो गए। पाछू नली है, नली भी साफ सुथरा नहीं हो। के साल हो गए नली नहीं, वहुल बता दे तो साथे साथ वहुल बता तो है। नली भी है पाछू, नली के साल हो गए, नली भी साफ नहीं होती। कीचड़ से नुकसान तो पूरा हो गए, नुकसान तो पूरा न हो गए। मोरो घर तो प्लास्टिक वाले, एक रूम है, एक रूम मोरो घर है, एक रूम सामने वाले, एक रूम मोरो घर है। का घटना हरी से नहीं जानो मैं यहाँ, लेकिन मैं आओ ना तो रुक से आओ ना, ये धुआं बस निकलना चालू हरी से। अगर 2 मिनट पहले अगर नहीं बता दे ना राकेश और मीनू ला, तो बता दो पूरा पानी और सीते है। राकेश और मीनू है, हाँ ये वो तरफ पीछे तरफ है, और पूरा 4, हाँ पूरा 4 या हाँ 3-4 कमरा पूरा गायरी से। कितना भयंकर इसे भयंकर एकदम पूरा वहाँ तक ऊपर जा दे ऊपर। हाँ बेटा, हाँ ये तो जानती हूँ। कवेलू का मकान है ढेलाबाई सारथी जी का, जो पिछले 4 दशक से जो है लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 वर्षों से वो फॉर्म डाल रहे थे, लेकिन उनका अभी तक किसी कारणों से निरस्त होते जा रहा था। मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा, जो आज संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, पूरे वार्ड वासियों ने हर घर से 4 बाल्टी निकली, 200 बाल्टियों से यहाँ पर आग बुझाने का कार्य किया गया, लेकिन अभी आप यहाँ देख चुके हैं कि उनका अनाज तक नहीं बचा है। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा, सबसे पहले प्राथमिक रूप से हम तो सामुदायिक भवन में उनको रुकवा के रोज का खाना पीना करा सकते हैं, लेकिन प्रशासन ठोस कदम उठाते हुए इन्हें उचित मुआवजा दे, और साथ ही साथ जो इनका सपना है आवास योजना से घर बनाने का, वो मिलना चाहिए। क्योंकि केवल 2 लोग रहते हैं, ढेलाबाई सारथी जी और उनका पुत्र। तो यही प्रशासन से मांग रहेगी। अभी मैं वार्ड वासियों का सहृदय धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा करके आग बुझाने में कार्य किया, और मेरे को मालूम है कि पूरे मोहल्ले वासी उनके उचित व्यवस्था के लिए भी लगेंगे, लेकिन प्रशासन कुछ जिम्मेदारी निभाए और इन गरीब की जो है मदद करें।